अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अब से कुछ ही टाइम पहले तकरीबन इफ्तार के दौरान जब पूरा मुल्क जो है अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो, यहाँ पर सारे जो मुसलमान हैं अपने जो रोज़े उन्होंने रखे हुए हैं उसको इफ्तार करने में मसरूफ़ थे। इसी टाइम फ्रेम के अंदर अफगान तालिबान की तरफ से लांडी कोटल के एरिया में जो खैबर डिस्ट्रिक्ट में है केपीके में, वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है। और इस एक्ट ने पाकिस्तान की जो आर्मी है वहाँ पर जो डिप्लॉयड ट्रूप्स थे उनको सरप्राइज कर दिया। बिकॉज जिस टाइम को चूज करके अफगान तालिबान ने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की वो आप सबके सामने है कि रोज़ा इफ्तार का टाइम होता है। जो सारी जो ट्रूप्स हैं ऑब्वियसली वो रोज़े की हालत में होते हैं, उन्होंने रोज़ा इफ्तार करना होता है। तो आप जस्ट चेक करें कि ऐसा एक टाइम सिलेक्ट करके कि उनको लगा होगा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं उनके गार्ड्स डाउन होंगे, कोई जो है मीनिंगफुल एडवांटेज अफगान यहाँ पर गेन कर लेंगे, तो इन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान की जो पोस्ट है उनको स्मॉल आर्म्स के थ्रू टारगेट करने की कोशिश की, जहां पर एज हैवी एज 12.7 HMGs का इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान की साइड पे जो पोजीशंस थी, जो हमारे ट्रुप्स थे, उनको संभलने में थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज उन्होंने ऐसे टाइम के ऊपर अटैक एक्सपेक्ट नहीं था किया। लेकिन जल्दी से फिर लांडी कोटल में जो हमारी पोस्ट है उन्होंने अपनी डिफेंसिव पोजीशन ली और इस सारी सिचुएशन के बारे में बैक एंड पे इन्फॉर्म किया कि अफगानिस्तान की साइड से बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर अटैक जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की साइड पे जो 2-3 दिन पहले हमने इनके अगेंस्ट में इनकी टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है, उसका ऑब्वियसली रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सपेक्ट कर रही थी। इसी वजह से जो एडिशनल ट्रूप्स हैं, एडिशनल इक्विपमेंट है, वो अपनी जगह पर था। और जैसे ही इस चीज की इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई कि अफगान ने अटैक स्टार्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान की साइड से जो हमारे आर्टिलरी यूनिट्स हैं उन्होंने अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम के ऊपर जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, 2 अफगान पोस्ट इस टाइम के ऊपर कंप्लीटली लेवल आउट हो चुकी है, मींस कि उनको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। एक की वीडियो इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां पर एक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज आर्टिलरी स्ट्राइक होती है एंड उसके बाद वो जो पोस्ट है उसको आप यहां पर वीडियो में भी देख सकते हैं कि काफी सिवियर डैमेज हुआ है। बाकी जिस तरह से जिन जिन सेक्टर्स में अफगान अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। कहीं पे आर्टिलरी स्ट्राइक्स कंडक्ट की जा रही हैं, कहीं पर जो ऑन पोस्ट मौजूद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके थ्रू अफगान पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है। और एट द सेम टाइम जब फ्रंट लाइन के ऊपर ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है तो बैक एंड के ऊपर हमारे जो मोर काइनेटिक यूनिट्स हैं, जो ज्यादा काइनेटिक एबिलिटी रखते हैं, जिसमें एरियल एसेट्स मौजूद हैं, ड्रोन्स, यूएवीज, फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, वो उस सेक्टर में जो सारे यूनिट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। बिकॉज हो सकता है ये अफगानियों की एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी हो जहां पर वो अटैक स्टार्ट करते करते एक मैसिव स्केल का इंग्रेस या फिर अटैक और लॉन्च कर दें। तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर प्रिपरेशन जो है ऑलरेडी अपनी पीक के ऊपर है। और जिस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री की साइड से ओपनली इस चीज के एविडेंसेस को रिलीज किया जा रहा है कि वो अफगान पोस्ट को हिट कर रहे हैं, ये चीज ऑब्वियसली दूसरी साइड यानी कि अफगान साइड को एंटेगनाइज करेगी और उनकी तरफ से और बड़ी मिस्टेक्स की जाएंगी जिसमें वो पाकिस्तान को कोशिश करेंगे पाकिस्तान को मीनिंगफुल डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाए। और कहीं ना कहीं हमारी साइड पर, पाकिस्तानी साइड के ऊपर ऑब्जेक्टिव यही है कि अपनी एनिमी को जरा एंटेगनाइज किया जाए, इनको गुस्सा दिलाया जाए ताकि ये कोई गलत स्टेप उठाएं और उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास एक लेजिटिमेट रीजन हो रिस्पॉन्ड करने का। और इवन एज डीप एज दोबारा से काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। काबुल समेत जितने भी इंटरनली और डीप अफगान तालिबान की सिक्योर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसके बाद टीटीपी की जो सिक्योर एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनको प्रोटेक्ट अफगान तालिबान करते हैं, उनको विद इन अ स्ट्राइकिंग रेडियस लाया जाए। बिकॉज पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब तक इन तालिबानियों का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान हिट नहीं करेगा, जिस तरह से कुछ महीने पहले हमने हिट किया था जहां पर अगेन काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक्स हुई थी और जितने इनके इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वहां पर हुई थी, तो इसी तरह से अब एक और बड़े स्केल के ऊपर का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम हिट नहीं करेंगे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट हमें अचीव नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले ये जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने कंडक्ट की हैं, इसमें तकरीबन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तकरीबन 6 के करीब अफगान तालिबान के जो फाइटर्स हैं जो कि उस पोस्ट को मैन कर रहे थे इस टाइम के ऊपर खत्म हो चुके हैं और बाकियों ने वो जो पोस्ट है उसको पूरे तरीके से अबैंडन कर दिया है। बिकॉज अगर आप इस वीडियो के अंदर भी पूरा टेरेन देखें तो ये काफी ज्यादा हार्श टेरेन है और ऐसे हार्श टेरेन में एक रैग टैग ग्रुप जो है वो एक लंबे अरसे तक किसी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता, स्पेशली तब जब उसका सामना जो है वो एक प्रॉपर कन्वेंशनल मिलिट्री से हो रहा हो जो आर्टिलरी जैसे मींस को यहाँ पर यूटिलाइज कर रही हो। तो बाकी जो फाइटर्स हैं ये पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं और अभी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन को असेस किया जा रहा है। जरूरत पड़ती है तो इस पोस्ट को कैप्चर कर लिया जाएगा, नहीं तो ये वैसे ही रहेगी। अभी अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो 7:24 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस टाइम के ऊपर फायरिंग जो है वो कंप्लीटली रुक चुकी है। अफगान साइड जो है वो अपनी सिचुएशन को दोबारा से री इवेल्युएट कर रही है। हो सकता है वो किसी
बड़े अटैक के लिए यहाँ पर दोबारा रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आने वाले कुछ घंटे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकते हैं। इवन आज की जो पूरी रात है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकती है, काफ़ी नई डेवलपमेंट्स हो सकती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेट करना होगा। जो चीज़ यहाँ पर एक फैक्ट है वो ये है कि अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, इनका कोई फैक्शन पाकिस्तान से कन्वेंशनल डोमेन में किसी तौर पर कम्पीट नहीं कर सकता, पाकिस्तान के आगे, पाकिस्तान की मिलिट्री के आगे स्टैंड नहीं करता। बिकॉज अभी तो अगर चल रही है तो लैंड बेस्ड वॉरफेयर चल रही है। पाकिस्तान का भी जो यूज केस रहा है वो सिर्फ आर्टिलरी तक रहा है। अगर यहाँ पर बाकायदा से एरियल एसेट्स पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, आपके ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, गनशिप, हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, तो जहां से भी आप देखेंगे अफगान तालिबान रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान इसको रिएक्ट कैसे करता है। आप सबको पता है कि कल भी हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी कि हमें अभी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है अफगानिस्तान में टारगेट्स को जाकर हिट करने की। अफगान तालिबान हम पर अटैक करते हैं नहीं करते ये इससे परे है। हाँ, ऑब्वियसली आप उस चीज को जवाब जरूर बना सकते हैं, लेकिन असल जो मेन हमारा टारगेट है वो अफगानिस्तान के अंदर ये जो टीटीपी के फैक्शंस हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करना है। और वो किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, लार्ज स्केल प्रिसीजन स्ट्राइक्स के थ्रू, तो वो हमारा असल ऑब्जेक्टिव है। और बाकी ये जो बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं ये तो वैसे भी चलती रहेंगी। तो अभी के लिए सिचुएशन यहाँ पर ये है जो कि हमने पहले एक्सप्लेन की। अगर इसके अंदर कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।